जो मैं लिख रहा हूं उसे आप जरूर लें। नंबर 1 पेन, ब्लू एंड ब्लैक, पेंसिल, इरेजर, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन। नहीं सिर्फ मुझे 2 चाहिए बस, ब्लू ब्लैक चाहिए बस। हो गया। बस ये 10 चीजें हैं बाबू, आपको रखनी है अपने, मतलब 10 चीजें मैनेज करना है। लिख लीजिए फटाफट, चलिए। हाँ बाबू पूछो। हाँ कौन सा? ये यक्स टेक्स्ट बोलते हैं उसको। टेक्स्ट बुक जानते हैं ना आप? अपने क्लास की बुक को टेक्स्ट बुक बोलते हैं। आप लोगों को ये 10 चीजें नोटिस करनी है। नंबर 1 आपके पास पेन और ब्लू पेन, ब्लैक पेन होना चाहिए। चाहे 1 रखो चाहे 5 रखो, आपकी मर्जी। पेंसिल, इरेजर, क्लास की टेक्स्ट बुक्स डेट वाइज, संडे मंडे जिस हिसाब से हम लोग चलते हैं, टाइम टेबल आपको याद है। 7 कॉपी जिसमें हम आपको नोट्स बनवाएंगे। टू डू लिस्ट की एक अलग कॉपी, एक क्लास वर्क की रफ कॉपी। कोई भी आप पुरानी सुरानी कॉपी जो भी होगा क्लास वर्क के लिए यूज कर सकते हो। एक होमवर्क के लिए रफ कॉपी, कोई भी रद्दी पद्दी कॉपी ले लो आप। एक अपना बेस्ट लुक्स, बेस्ट लुक का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी हर दिन अच्छी होनी चाहिए, कि आप ड्रैगन में आ रहे हैं, नहा धो करके बढ़िया जो भी है वही फिटनेस रहे। और 4 बजे तक आ जाइए। मेरी क्लास होगी आपकी 2 घंटे लगातार, और मैं पढ़ाऊंगा आपको दबा के सवाल। हाँ बेटा, ये 7 कॉपी में सब्जेक्ट बनवाएंगे। एक सब्जेक्ट के दिन एक कॉपी आएगी, 7 नहीं लेके आना है। जिस दिन आपका सब्जेक्ट्स रहेगा उस दिन वो कॉपी लेके आना होगा। मैं बताता हूँ क्या लेके आएंगे आप डे वाइज। तो आप देख लीजिए, जैसे आपका मंडे को हमारा सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद ट्यूसडे को, उसके बाद वेडनेसडे को, उसके बाद थर्सडे को, उसके बाद फ्राइडे को, उसके बाद सैटरडे को, उसके बाद संडे को भी क्लास रहेगी। अब संडे छुट्टी नहीं रहेगी, सेम टाइम पे रहेगा। जैसे आप चल रहे थे वैसे लगातार चलोगे आप। कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस पढ़ो जब तक मैं पढ़ाऊं। आप क्या क्या करोगे? पहले दिन मंडे के दिन आप इंग्लिश चलाते हो, मैथ के मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन मैथ्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद हिंदी,
उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड मराठी, एंड संडे को डीएमटी, 2 घंटे का डीएमटी होगा। अब इसमें क्या क्या लेके आएंगे आप, जैसे इंग्लिश वाले के दिन आप टेक्स्ट बुक लेके आओगे, पहला नंबर टेक्स्ट बुक्स आपका रहना चाहिए। उसके बाद आपकी एक नोट वाली कॉपी रहनी चाहिए, नोटबुक वाली कॉपी रहनी चाहिए। उसके बाद एक क्लास वर्क कॉपी और एक होमवर्क वाली कॉपी, एक CW, एक EHW, और जना बाकी टू डू लिस्ट आप तो लेके आते ही हो। हाँ बाबू, देखो एक टेक्स्ट बुक लाओगे, एक नोटबुक वाली कॉपी लाओगे जिसमें मैं नोट्स बनवाऊंगा आपको। जैसे हम लोग पहले NMT बनाते थे ना, तो NMT ना बना करके हम आपको कॉपी में बनवाएंगे, वो पेज अलग अलग हो जा रहे थे। उसके बाद एक क्लास वर्क के लिए और एक होमवर्क के लिए। उसके बाद आप जो ये सब सारी चीज़ें लाते हो तो आप लाओगे, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, बस इतना ही टूल्स आप मुझे ला के दे देना। बस मैं अगले 20 दिनों में आपको सबसे टॉप लेवल का स्टूडेंट बनाऊंगा। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह लगी है। बस ये 4 चीजें आप मुझे लाके दे देना, उसके बाद आप ये सब सारी चीजें अपना लेते रहना। मुझे बस अपनी क्लास के टेक्स्ट बुक दे देना, अपना एक नोटबुक दे देना, अपना एक क्लास वर्क का कॉपी दे देना जिसमें मैं आप पे करवाऊंगा तो करना आप, और एक जाते वक्त होमवर्क लिख लेना। बस इतना मेरे को चाहिए। बाकी आप अपना पेन, पेंसिल, इरेजर और जो भी आपका टू डू लिस्ट वाला कॉपी रहेगा वो आपका पर्सनल होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटाऊं मैं, ये रोज लेके आना होगा बाबू। जैसे अब अगर आपका इंग्लिश हो जाएगा तो आप इंग्लिश वाली कॉपी, उसके बाद फिर मैथ वाली, इस तरीके से चलेगा। हाँ ये रोज लाना है सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आज आपका मैथ्स है तो आप मैथ का लेके आओगे, फिर साइंस का, फिर हिंदी का, फिर हिस्ट्री का, इस तरीके से आप लेके। और डीएमटी दिन आप बंद मत रहना, इसमें ये चालू रहेगा 2 घंटे के लिए। कुछ नहीं, टेस्ट होगा। हाँ बेटा, हाँ DST तो रोज लेके आना पड़ेगा। जो पेज हमारा है ना DST, याद है आपको DST? हाँ DST आप प्रिंट आउट रखे रहा करो। मैं सभी पढ़ाऊंगा आपको, DST 1 और DST 2 दोनों मैं आपको पढ़वाऊंगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। चलें आगे बढ़ते हैं, रफ करता हूं मैं। अब आप एक कॉपी निकालें आराम से, जल्दी से, और ये कल ही लेके आएंगे आप। हाँ कल ही लेके आएंगे। कल इसमें से कौन सब्जेक्ट आ रहा है हमारा? कल के डेट पे कौन सा आ रहा है? हिस्ट्री। तो कल हिस्ट्री लेके आइएगा आप। मिटाओ दे बाबू इसको। चलो, कोई नहीं लिख पाए क्या अभी? हो गया, ठीक है चलो। अगर आपके घर में कोई पुरानी सुरानी कॉपी हो तो उसे फाड़ फोड़ के बना लेना, खराब मत करना। नई कॉपी लेने जाओगे ज़्यादा पैसा लगेगा, उससे बढ़िया पुरानी घर में कॉपियाँ होंगी, उन्हें आप यूज कर लेना। चलो आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ खोलता हूँ, इसे ध्यान देना। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो मेरी तरफ लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उधर लिखेंगे स्क्रीन की साइड में। बाबू इसमें किसका ग्रुप ऐड किया हुआ है?
अब कॉपी निकाले हो सब? ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ नहीं हुआ क्या? इसमें वो ड्रैगन वाला कनेक्ट करके रखे रहा करिए। मेरा वाला व्हाट्सएप इसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं। चलो ये क्या आ गया? GST 1 कौन लगा दिया? भाई मैं आपके सामने कुछ फार्मूले लिखता हूँ और इसे आप याद करें और मजा आएगा आपको। चार्ज नहीं था। हिंदी मीडियम वाले इधर लिखेंगे और इंग्लिश वाले उधर लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और बड़ा आसान है ये, आप इसे याद कर लो। अभी याद कर लोगे ना तुरंत। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी वाले इंग्लिश नहीं याद कर पाओगे, हिंदी वाले याद करना। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, नहीं तो मैं हिंदी लिखाऊं। हिंदी लिखा है बेटे, हिंदी की इंग्लिश? हिंदी ना, ठीक। जिसमें आप कहेंगे हम उसमें करा देते ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। बाकी लोग इंग्लिश वाले चालू हो जाएं। चलो अरिथमेटिक का यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, लिखे। ये इंग्लिश मीडियम वालों का है। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो यू कैन राइट नाउ। बेसिक अरिथमेटिक फार्मूला है बाबू, आप इधर लिखें, हिंदी मीडियम वाले। मूल अंकगणितीय सूत्र, सुना है ना आपको बेटा? आगे आ जाओ अगर नहीं दिख रहा हो तो। चलो सुना है ना? नहीं दिख रहा बेटा? आगे आ जाओ। दिख रहा है? आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ बाबू, जो भी दिया है लिखना, फट से लिख रही। हिंदी वाले बाबू इधर लिखना आप।
तो आप लिख सकते हो, अगर आपको अच्छा अगर हिंदी वालों को भी अच्छा लगता है कि लिखना तो आप लिख सकते हो, जिनको हिंदी वालों को नहीं अच्छा लगता वो इधर लिख सकते हो। फार्मूला ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो बंद करो, चलो लो बैठ जाओ इस पर, तो बैठ के लिखो, इधर देख लो, ये दिख रहा है। चलो फार्मूला नंबर 1, अगर कोई बेटा a प्लस बी है तो उसे हम चाहे आगे और पीछे दोनों तरफ जोड़ेंगे तो सेम नंबर आता है। क्या आता है उसे? तो इसे हम बोलते हैं जोड़ क्रम। बेटा इंग्लिश में आप लिखोगे हिंदी में? इंग्लिश वाला तो इंग्लिश वाला, इधर आ जाओ तो आगे कुर्सी कर लो। जोड़ क्रम विनिमय बोलते हैं इसको हम लोग। जोड़ क्रम विनिमय है ये पहला फार्मूला। अगर बाबू कोई a प्लस बी है तो हम उसे चाहे आगे करके जोड़े चाहे पीछे करके जोड़े, दोनों नंबर क्या आएगा? सेम। कोई एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं मैं आपको, तो आपको याद आ जाएगा अच्छे से। जैसे बाबू अगर मेरे पास 4 + 5 है तो जोड़ने से क्या आएगा? 9 आएगा। लेकिन अगर मैं 5 और +4 करूं तो भी तो 9 ही आएगा। ये फार्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जोड़ क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं इसको? जोड़ क्रम विनिमय। दूसरे में चलते हैं। अगर कोई हमारे पास a × b है, हाँ लिखते रहो ताकि आपको याद रहेगा। a × b है तो b × a सेम नहीं आएगा? सेम आएगा। इसको बोलते हैं गुणन विनिमय। क्या बोलते हैं बाबू इसको? गुणन विनिमय, क्रम विनिमय, सॉरी। एक एक फार्मूला दिमाग में तुरंत बैठाते जाइएगा। अभी जस्ट पूछताछ यही हो जाएगी अभी तुरंत। अभिषेक लिख रहे बाबू, 5 हो गया, याद करो तुरंत बैठ के। जैसे आपका हो जाया करे तुरंत उसे याद किया करो। जैसे मैं आपसे बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव क्या होता है तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा। नंबर 3, पीछे तक दिख रहा है आपको सही से? पीछे वाले ये वाला दिख रहा है? ओके। अगर हमारे पास कोई a प्लस बी है और प्लस में क्या है बाबू? c है। a प्लस बी है और ब्रैकेट में और प्लस में क्या है? c है। तो यहां पे जो आता है वो a प्लस बी प्लस c, इसको बोलते हैं जोड़ सहचर। जोड़ सहचर, जोड़ सहचर है ये। फार्मूला नंबर 4, अगर हमारे पास कोई a × b है और गुणे में c है तो ये हो जाता है a × c प्लस में a × b। इसको बोलते हैं वितरण नियम। वितरण नियम। अगर किसी की पावर 0 है, मान लो किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। कोई भी संख्या जिसका घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गया। 5 फार्मूला फट से याद करिए, 2 मिनट में पूछते हैं आपसे। हाँ 5 लिखवाएंगे फिर तुरंत पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बाबू, मैं ये बोलूंगा तो आपको ये बोलना पड़ेगा। मैं इंग्लिश वाला बोलूंगा इधर वाला तो आपको उधर वाला बोलना पड़ेगा। मैं हिंदी वाला ये बोलूंगा तो आपको ये वाला बोलना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगा तो आप ये बोलना। चलें शुरू करें। ये सब आपको दोनों बोलना पड़ेगा। चले बाबू, याद करें, 2 मिनट में याद करिए फट से।
पानी भरना होता है ना हो गया बेटा? कहाँ बेटा बताओ, देखो एग्जाम्पल, इसको उदाहरण बोल सकते हैं हम लोग हिंदी। ये मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दी। हो गया? ये a की पावर 0 है, और किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर बेटा मैं यहाँ पे 1000 लिखूं और इसकी पावर 0 लगा दूं, यानी घात क्या लगा दूं मैं? 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस आंख बंद करके एक बता देना है कि इसकी वैल्यू क्या है? 1। क्या जरूरत है? आप अपने तरफ से कोई नंबर डाल लो, कुछ भी नंबर डाल दो, इसमें 4 डाल दो, इसमें 5 डाल दो, फिर इसमें 5 डाल देना, इसमें 4 डाल देना, एक ही नंबर है। इंग्लिश मीडियम वाले इसे चालू हो जाएं, इधर चालू हो जाएं, हिंदी वाले इधर चालू हो जाए, हिंदी वाले सेम है। बाबू लिखो, दूसरा लिखो बाबू, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लिखिए, सेम है ये। मैं ऊपर वाला लिख देता हूँ बस, उसका ऊपर का हिंदी में लिख देता हूँ बस। हाँ, ये दूसरा लिखो बाबू। क्या दिक्कत है? 5 नहीं तो 6 था उसमें, इसमें आपको 5 ही लिखवाया था क्या मैंने? आप इसमें एक और लिख लो, इसमें एक छूट गया आपका बाबू, इसमें 6वां लिख लो अपना वाला, हिंदी वाले। हाँ हाँ, लास्ट में डाल दो बाबू। कौन सा छूट गया था? अच्छा, ये था आपका, लगता है A इंटू B ब्रैकेट में C होगा, यही था ना? बस यही लिख दो बस, इसे बोलते हैं गुणन। क्रम विनिमय। बस बाकी आप वो लिख दीजिए। अब इसमें मैं आपको आगे वाला पूछूंगा तो आपको पीछे वाला बताना। जैसे मैं आपसे बोलूंगा बाबू a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग पीछे का बताओगे। क्या बताओगे? जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें का सब याद है किसको? हाँ ठीक है, वेरी गुड। स्क्वायर एंड क्यूब, इसको बोलते हैं घात तथा घातांक। इसका हिंदी लिख लो बाबू ऊपर वाले। अभी ठीक, a की पावर 0। मैं बोलूंगा कि a की पावर अगर 0 है तो आपकी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी होगी? बस बाबू इसको लिखो, सेकंड हिंदी वाले लिखो, जो उसका नाम था ना, आप इसे हिंदी में लिखो। वर्ग, वर्ग तथा वर्ग, क्या ये
नहीं लिखो बाबू, समझ कैसे पाओगे? हाँ बाबू, जितना हो जाएगा। ये भी तो याद हो गया होगा, आसान होगा, ये इजी है ना। चलिए, आपको 2 मिनट मिलता है, जल्दी से एक बार रिवाइज मारे फट से। इसको लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी वालों। ओके बेटा, चलो थर्ड पोजीशन पे चलते हैं। अभी नहीं हुआ था, लिख लो बाबू जल्दी से, इधर वाला लिखो। उसका हिंदी इधर है बेटा, बिट्टी कुमारी, उसका हिंदी इधर है। जिस पर पावर 2 होता है उसे वर्ग बोलते हैं, और जिस पर 3 होता है उसे घन बोलते हैं। कितने लोग का हो गया बाबू? हो गया? चलो, अब आप एक फ्रेश पन्ना खोलो, पलटो उधर। इसको पता हटा दूं? चलो, इसको हटाऊं? कितने लोग को याद हो चुका है? दोबारा आप अपनी कॉपी नहीं खोलेंगे, जिनको याद हो चुका है। कोई खोलेगा, हमारी टीम उसे देखेगी और मुझे बता देना बस। जिनको भी फार्मूला याद हो गया वो दोबारा कॉपी ना खोले, एक अलग से पन्ना खोले, बस नया पन्ना खोले। अब बाबू नहीं, कुछ भी चाहे याद होने हो, बस खोलो मत दोबारा, बस चलेगा। अब मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, उसे सॉल्व करो इसी फार्मूले पे, ठीक है? चलो, हाँ, सभी लोग पन्ना खोल रहा। तो हाँ, तो पूरा जगह ही नहीं है, जगह नहीं क्या? एक पेज ले लेके उसे बाबू, पेज देने का। मैं एक सवाल दूंगा, आप इसे ट्राई करेंगे इमीडिएटली। चले बाबू, अभी याद नहीं हुआ क्या किसी को? किसको नहीं याद हुआ ये फार्मूला? अभी नहीं याद हुआ तो याद करो ना बाबू, जल्दी याद करो, तब तो मजा आएगा। हाँ, पहले याद करो, फट से याद करो। जिनको भी नहीं याद हो सब याद करें, बिना याद करे ना करें। हो गया सर? हो गया? कन्याएं मेरी हो गए? चालू करें? चलो कॉपी पलटे। हाँ, मैं ये सवाल लिखूंगा और आपको फार्मूला लिखना है, किस फार्मूले पे मैंने ये किया और ये सॉल्व करना है आपको। इसका फार्मूला लिखिए आप। चलो, तो यहाँ पे देखो, मैंने 4 और 5 जोड़ा तो कितना आया? तो 4 और 5 जोड़ा तो 9 आया।
तो 5 और 4 जोड़ूंगा कितना आएगा? पहला फार्मूला याद हो गया? लिखो फट से पहला फार्मूला मुझे लिख के दिखाई इसके नीचे। ओके बेटा ठीक है, ब्रैकेट बना दिया करिए फट से। चलो ये आप पहले 3-3 काम करेंगे एक एक सवाल में, ठीक है ना? 3-3 काम करेंगे एक एक सवाल में। पहले आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद दूसरा क्या काम करेंगे आप? दूसरा आप लिखेंगे अपने तरफ से कोई एक सवाल लिखिए, कोई भी एक नंबर डाल दीजिए जैसे मैंने किया है। हाँ सेम अपने तरफ से कोई एक नंबर डाल लो आप। जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाला तो आप 6 डाल लो, 5 की जगह 2 डाल लो, कुछ भी नंबर चेंज कर लो अपने तरफ से आप। नहीं फिक्स फार्मूला नहीं लिखना है। यहाँ पे P डाल दीजिए, P मतलब प्रैक्टिस होता है और F मतलब फार्मूला। पहला कितने लोग को याद हो गया? अब अगर कोई नंबर बाबू सेम जोड़ेंगे और उसको चाहे पलट दूं मैं फिर भी उतना ही नंबर आएगा। इसे हम बोलते हैं जोड़ क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं बाबू इसको? जोड़ क्रम विनिमय, एडिशनल। हाँ ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या चलते बाबू? क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं फिर क्वेश्चन लिखूंगा दूसरा, फिर आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा उसका। मेरे पास यहाँ पे 4 × 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा। तो यहाँ पे 6 × 4 करने पर क्या आएगा? अब आप इसका फार्मूला लिखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ F लिखूंगा तो आप समझ जाना, और P लिखना है आप, प्रैक्टिकल लिखना। फिर क्या बता? आसान है बेटा। दूसरा फार्मूला भी याद हो गया? फैजल याद हो गया बाबू? इसका फार्मूला याद हो गया? कोई भी ले लो नंबर, A × B था ना, A गुणे क्या था? B, तो B गुणे A था, सेम चीजें थी ना। ये देखो B गुणे A। दूसरा याद हो गया होगा, आसान लग रहा है ना? अब आप इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल कुछ भी ले लो, अपने नंबर चेंज करके ले लो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारे देखेंगे तो A × क्या था बाबू? B, तो यहाँ पर भी तो हमारे पास B × A था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A + B था, तो यहाँ पर भी तो हमारे पास B + A था। कोई दिक्कत थी क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, मैं 5 ले लूं और यहाँ पे 3 ले लेता हूं मैं, तो 5 तिहाई, फिर यही से को पलट दो, 3 गुणे 5, फिर क्या आ जाएगा? कितने को याद हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, गुणन क्रम विनिमय बोलेंगे सब। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चलो। आगे अगर हमारे पास यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है, A + B है एक ब्रैकेट में, तो +C है, तो आगे का फार्मूला लिखिए आप। आगे का फार्मूला लिखिए बिना देखे, कोई देखेगा नहीं। आसान है? कितना आसान था ये? कुमारी मारी बहन लिख ली, अब बाकी लोग नहीं लिख पाए। बेटे लिखो, याद करो याद करो याद करो, इसलिए बोला था याद करो। सेजल भी नहीं याद कर पाई, गलत कर दी बाबू। खुशी लिखो, A + B + C। कुछ दिक्कत है इसमें? कितना आसान काम है, कुछ नहीं करना था, बस एक बार A को क्या कर लो बाबू, बाहर निकाल लो और फिर इन दोनों को अंदर कर दो ना, क्या दिक्कत था इसमें? यही तो करना था। तो A प्लस ब्रैकेट में B + C था, तो मैंने A को बाहर कर दिया, फिर B और इसको, यानी इस ब्रैकेट को उठाया, इन दोनों पे लगा दिया और इसको मैं बाहर कर दिया। अब मैं इस पर एक एग्जांपल देता हूं, आप सॉल्व करें। 4 + 6 + 3, तो अब ये बनाइए आप, मतलब नंबर रखो बस, आप सॉल्व मत करो, आप सिर्फ नंबर रखो बस। नहीं समझ पाए? जैसे मैंने A की जगह क्या लिया है 4, B की जगह, तो बस आप ऐसे सेम बनाओ ना इसको। कितने लोग का हो गया दिखाएं मुझे। हाँ ठीक है।
बेटी देख रहा कैसे कर रहे हैं लोग। हाँ एक नंबर, देखो आराम से कर रहा है। ठीक है एक नंबर बेटा। इधर दिखाओ, कन्या दिखाओ। बेटा कुछ मत करो ना, इस 4 को क्या कर लो, बाहर करो, फिर प्लस लगाओ, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में रख लो ना। कितना आसान था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 4 डाले अब आप। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। हमारे पास A इंटू बी एक फार्मूले में था एंड C था, तो क्या आएगा? ये तो मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड था ये। सेम उसी की तरह है, ये भी जो आपने ऊपर दिया है ना, सेम वही किया है, सेम उसी की तरह है। कितना आसान था ये। बस उसमें आप प्लस लगाए थे, इसमें क्या लगा दोगे आप? सब में गुणा लगा दो। जैसे ए को बाहर निकालू मैं, तो ए बाहर निकाला, फिर गुणा लगाऊंगा मैं, फिर बी और सी को, ये रहा। कितना आसान था। अब हम लोग इस पर कोई नंबर रख लेते हैं, 3 इंटू 2 फिर गुणे में 4। अब आप सेम रखो इसको ऐसे, आप देख लिया करो मैंने ए की जगह क्या रखा है, बी की जगह क्या रखा है, सी की जगह क्या रखा है। बस इसी में आप ऐसे रख दिया करो सेम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मिटाऊं मैं? चलो 5 चलिए। हमारे पास a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी था। बनाइए इसके आगे का। a इंटू बी प्लस सी था। कितना आसान था ये। देखना मतलब पीछे आप, बस जो भी आप लिखे उसे देखना मतलब, मैं बताऊंगा खुद ही यहाँ पे अगर आपको नहीं आया। जितने लोग कर चुके हाथ उठाएं। गलत है बाबू, कट करो, गलत है। करा अभी बहुत लोग याद नहीं कर पाए लगता है। ए सी प्लस बी सी होगा बेटा। हाँ ए बी प्लस बी सी, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना था, ए का गुणा किस में कर दो, बी में। ए बी आ गया, फिर प्लस लगा दो, फिर ए का गुणा, ये लो हो गया। कितना आसान था ये, इजी था कि नहीं। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं तो आप इसे सॉल्व करो। P इंटू एम प्लस एन बनाओ। सेम ऐसे बनाना, मैंने नाम चेंज किया बस, मैंने सिर्फ नेम चेंज किया उसका, बाकी सेम उसी फॉर्मूले में बनेगा। आसान है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी आपने क्या किया होगा, पी एम और प्लस पी एन, ठीक है ना सर। क्वेश्चन नंबर 6 डालिए। अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 डालूंगी तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख की वैल्यू 0 डालूं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इतना आसान था ये। चलो फार्मूला नंबर 6 पे चलते हैं, 7 पे, सॉरी। इतना तो पांचों याद हो गया होगा अच्छे से, पांचों फार्मूला आपके दिमाग में चल रहा होगा। अब मैं इसमें से किसी न किसी को खड़ा करा के पूछ सकता हूँ इन पांचों में से। अब आप कॉपी बंद कर दो पहले, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं इसमें से कोई भी एक टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ किसको याद आया किसको नहीं आया। ए प्लस बी प्लस सी, बाबू आप बताओ इसके आगे क्या आएगा? हाँ हाँ नीचे लिख दो, मैं देख दूंगा यहाँ। हाँ लिख। एक नंबर क्या, ठीक है एक नंबर। कितना आसान था ये। ओके आदर्श खड़े जा बाबू। ए इंटू बी प्लस सी बराबर क्या आएगा? हाँ वहीं से बता दो, मैं लिख दूं। बताओ क्या लिखूं मैं? पहले क्या लिखूं मैं? पहले ए लिखूं मैं, उसके बाद क्या निशान लगाऊं मैं?
बूढ़े का, उसके बाद क्या लगाऊं? नहीं नहीं, एक के बाद बूढ़े लगाया मैं, उसके बाद क्या लगाऊं मैं? ब्रैकेट लगाऊं? ब्रैकेट लगाया, उसके बाद बताओ फिर से। अच्छा आओगे यहाँ पे, यहाँ बताना चाहोगे? कोई गर्ल्स कन्या बताना चाहोगी? यहाँ पीछे से बताना चाहता है? हाँ आओ, रागिनी आ जाए। हाँ बोल दो। हाँ ए बी प्लस, कितना आसान था ये, कुछ करना था इसमें। चलो एक लास्ट सवाल तुम्हारी से अपने। 5 की पावर बेटा 0 है तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। एक नंबर। अगर मेरे पास कुमारी बेटा यहाँ पे 3 प्लस 4 था, अरे मैं तो सवाल ही दे दिया, a प्लस बी था, तो आगे क्या आएगा? b प्लस, हाँ b प्लस। एक नंबर। चलो सबको याद हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 7 की प्रैक्टिस करते हैं। चलो फार्मूला नंबर 7 की प्रैक्टिस करते हैं। बाबू लिखो 8 नंबर, बिना देखे लिखना बाबू आगे का, कोई देखेगा नहीं। 7 चलो a प्लस बी का स्क्वायर लिखो आगे का, सबको याद होना चाहिए। फैजल याद है बाबू आगे का? हाँ बनाओ फट से लिखो। अभिषेक देखते रहे बाबू किसको याद है किसको नहीं याद है। हाँ बेटी बताओ क्या आया? तू लिखा, बनवा फट से। अभी बनोगे ना क्यों? बनवा जल्दी से, बहुत मार खाबू तू। हाँ एक नंबर। देखा बाबू, हट मार खा दे पहले तो। हाँ बेटा एक नंबर। बेटी खुशी, एक नंबर। पीछे वाले और किसको नहीं पता? पीछे देख, पीछे लिखो, पीछे देख के लिखो। ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक नंबर एक नंबर एक नंबर। चेक करो ऊपर से, किसे गलत है? मार खा तू। कितना आसान था ये, देखो यहाँ पे पहले था हमारे पास ए स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर में क्या था? यही तो करना था। चलो मैं इसमें चेंज करता हूँ कुछ थोड़ा बहुत, मैं चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ m प्लस n का स्क्वायर। बनाओ फट से, मैं मिटा देता हूँ ऊपर का ताकि आप भूल जाओ। अब बनाओ सेम, बन गया सेम जैसे मैंने बनाया वैसे बना दो फट से। कितना आसान था ये। ओके बन गया। हाँ एक नंबर एक नंबर। फिर मैं बनाता हूं यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर। बनाओ फट से, तुम्हारी बनवा जल्दी से। बनता जा रहा है ना, इजी है। चलो फार्मूला नंबर 8 पे चलो। ये बना लिया बाबू, पीछे टीम देख लो बाबू। बनाया अभिषेक? हाँ गलत है, मारो एक डंडा। अब तो ये बड़ा सिंपल था, a माइनस बी का स्क्वायर। टीम देखती रहे मेरी, जिसको भी नहीं आया फट से मारे। बन गया बेटा, कितना आसान था ये। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, x माइनस वाई का बना दो, या m माइनस पी का बना दो, और एक बना दो p माइनस क्यू का। ये चारों का बनाओ। हाँ बेटा चारों का बनाओ। बन गया? चेक करें बाबू, फट से चेक करें।
ठीक है बेटा, गलत है, मार खाओ तू, डंडा दबाओ, डंडा दबाओ, महा गलत है। हाँ क्या, ये प्लस रहेगा सब में, ये पीछे वाले में प्लस रहता है, बस आगे वाले में माइनस रहता है। देखो पीछे वाले खोल के देखो। हाँ बेटा, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। पीछे वाले देख के लिखो सही से। बाबू गलत है, पीछे प्लस रहता है। देखो पीछे, पीछे फार्मूला खोल के देखो, प्लस है ना, तब बनाओ प्लस। एक में माइनस रहता है बस, और पीछे में प्लस रहेगा। चलो देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में प्लस, इसमें भी बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, फिर m का स्क्वायर माइनस 2mp प्लस में p स्क्वायर, फिर यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस में, एक में माइनस था दूसरे में, आसान था। चलो फार्मूला नंबर 3 पे चले, मतलब इसके बाद वाला 9 नंबर का। ये तो बहुत आसान है, तो देखते ही आप बना दोगे, मुझे लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसके और एग्जांपल दे देता हूं बनाने को। जो ना कर पाए बाबू मारना, कनवा लाल हो जाए। हो गया, चेक कराइए। हाँ बेटा ठीक है, देखते ही लग जाता है। हाँ ये स्क्वायर हटाओ वहां से, स्क्वायर इसके ऊपर हटाओ। अच्छा बना रहे हो क्या, प्रैक्टिस के लिए क्या हो? अच्छा ये मेरा वाला है क्या? अच्छा अच्छा, फिर मार खा तू। अब तो आप फिर टाइम आएगी मार खाई के। एक नंबर बाबू, डंडा दो, चेक कराओ। कहाँ बना बाबू, दिखाओ। ठीक, ये लो बाबू, मारो, झंझना जाए भाई। बाबू इधर दिखाओ, मुझे दिखाओ। ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ। इधर देखो, जिसका भी नहीं बना होगा, कुछ नहीं करना था। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, a प्लस बी, फिर वही क्या कर दो, a माइनस बी। इधर भी वही करना था, x प्लस वाई और y, सॉरी ब्रैकेट में x माइनस, यहाँ पे देखो m प्लस वाई और m माइनस वाई, यहाँ पे p प्लस q और यहाँ पे p माइनस q। चलो फार्मूला नंबर 9 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर पे चलिए। ये तो मुझे लगता है और अच्छे से बना लेंगे आप। a प्लस बी का क्यूब बनाओ, m प्लस n क्यूब, x प्लस वाई क्यूब, खोल के देख लेगा, खोल के देख। गलत है क्या बाबू? गलत है रे बाबू का?
गलत है? एक नंबर बेटा, एक नंबर। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, करो जिसका भी गलत हो पीछे देखो। सेम उसी तरह बनाओ जो पीछे था बाबू, देख के बनाओ। 3x², एक नंबर, एक नंबर। एक नंबर बेटा, मस्त। चलो मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं करना था बाबू, पहले ए क्यूब लगा दो, फिर क्या लगा दो, फिर क्या लगाओगे 3a²b, फिर प्लस में 3b², कुछ भी लिख लो आगे पीछे, क्या दिक्कत है? मतलब मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है? 3ab² कर दूं? अरे यही कर दूं, 3a²b, फिर दूसरे में 3a और b², फिर आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, m³ प्लस में 3m²n, फिर 3mn² प्लस में, इधर देखते हैं x³, फिर प्लस में 3x²y, फिर 3xy² एंड y³। आसान था? मिटाऊं? कुछ नहीं करना था, बस मुझे नाम चेंज करना था। वैसे आगे बढ़ते हैं, इलेवेंथ में चलते हैं, फाइनल है ये तो कुछ नहीं था बाबू, बस ये माइनस में था। बनाओ फट से। अब इसमें साइन में आप गड़बड़ी करोगे बस, अगर जहां गलती होगा। एक नंबर बेटा, एक नंबर। इसे बोलते हैं स्पीड पढ़ाई, इसे बोलते हैं ड्रैगन स्पीड, ड्रैगन स्पीड। एक नंबर बेटा, गलत बेटा, इस पर स्क्वायर चढ़ाओ, सेम बनाओ बेटा, देख के बनाओ। नहीं गलत है, फिर से बनाओ। अब सही बेटा, गलत है, गलत है, गलत है, वो खुशी गलत है, पीछे का दिखाओ मुझे, ये माइनस में हो, गलत है बेटी। हाँ सही आपका, गलत बेटा, पीछे देखो, पीछे देखो, फिर से साइन देखो, बस साइन, पीछे का साइन देखो, पीछे का साइन देखो। गलत है बेटा, पीछे माइनस है, ये भी पूरा साइन ही गलत कर दिया। पीछे देखो, साइन देखो, साइन 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 साइन, गलत बेटा। यहाँ पे स्क्वायर कहाँ है? 3a ही तो है, b कहाँ गया? इधर देखो, a³ माइनस 3a²b, फिर क्या था? प्लस 3ab² माइनस में, बस एक बार माइनस लगाना था, फिर प्लस, फिर माइनस। आसान था मुश्किल? ये देखो, एक और बना दो फट से मेरे साथ, सेम इसी पे, मैं मिटाऊंगा नहीं, देख लो बस। चलो बाबू, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखे, होमवर्क लिखें। जो मैंने आपको इंग्लिश पैसेज दिया है उसे याद करके आए। इंग्लिश पैसेज याद करें। नंबर 2, 11 मैथ फार्मूला याद करें जो मैंने अभी दिया। हाँ हाँ यही वाला, लिखना नहीं है। नहीं नहीं लिखना नहीं, सिर्फ याद करना। 11 सवाल करके आए इसी फार्मूले पर, एक एक फार्मूले पे एक एक सवाल।
8 ग्रहों के नाम याद करके आए और लिख करके आए हैं। इंग्लिश में बेटा। लिखना नहीं है कहीं। लिखना तो है बाबू। लिखना है, एक 11 सवाल और 8 ग्रह। इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नंबर 5, अपना हिस्ट्री का बुक्स 1 से लेकर 3 लेसन बस रीड करके आए बस। आते ही पूछा जाएगा। ये होमवर्क साहब का है 7, 8। और बाकी आप अपना टू डू लिस्ट पहले में प्रेजेंट रहना है आपको, जितने भी लोग यहाँ आए हैं। नंबर 3 में लर्निंग्स, चौथे में होमवर्क्स। इंग्लिश में ऐसा क्या है? हाँ बेटे, 8 ग्रह होते हैं। बस यही आपका होमवर्क है। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू द नेक्स्ट।